अमरीन खान और आप देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट UCN टीवी नेटवर्क। आइए डालते हैं एक नजर आज की ताज़ा खबरों पर। 100% मतदान होने के उद्देश्य से आज जिला समिति की तरफ से महिला मतदार जन जागृति कार्यक्रम का मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर में आयोजन। पूर्व मतदार संघ के बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार साहिब खान पठान की चंपा चौक से रोशन गेट निकली कामयाब रैली। पूर्व मतदार संघ के उम्मीदवार दग्गू पटेल की सभा में हजारों की तादाद में नारेगा वासियों के साथ अन्य जगह के नागरिक उपस्थित। महाविकास आघाड़ी की तरफ से कांग्रेस पक्ष के ओबीसी उम्मीदवार को मिली अचानक उम्मीदवारी। मौलाना सज्जाद नोमानी का डॉक्टर गफ्फार कादरी को समर्थन का पत्रकार परिषद के माध्यम से हुआ ऐलान। मुस्लिम समाज को आरक्षण दिलवाने के लिए मुंबई निकलेगा पैदल मार्च, जावेद कुरैशी का कहना। महाराष्ट्र विधानसभा में एक ही समय चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव को सबने अच्छा प्रतिसाद देना और महाराष्ट्र में 100% मतदान हो, इस उद्देश्य से आज जिला स्वीप समिति की तरफ से महिला मतदार जन जागृति कार्यक्रम का आयोजन मौलाना अबुल कलाम आजाद संशोधन केंद्र में कलेक्टर तथा जिला चुनाव अधिकारी दिलीप स्वामी की अध्यक्षता में किया गया था। महाराष्ट्र विधानसभा में एक ही समय चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव को सबने अच्छा प्रतिसाद देना और महाराष्ट्र में 100% मतदान हो, इस उद्देश्य से आज जिला स्वीप समिति की तरफ से महिला मतदार जन जागृति कार्यक्रम का आयोजन मौलाना अबुल कलाम आजाद संशोधन केंद्र में कलेक्टर तथा जिला चुनाव अधिकारी दिलीप स्वामी की अध्यक्षता में किया गया था। नारेगांव एरिया में पूर्व मतदार संघ के उम्मीदवार दग्गू पटेल इनकी सभा का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर दग्गू पटेल ने उपस्थित जनता से संवाद साधते हुए चुनकर आने पर उनके हर मसलों को हल करने का आश्वासन दिया। इस सभा में हजारों की तादाद में नागरिक उपस्थित थे। ये प्रोग्राम है हमारे अजीज उम्मीदवार जनाब शहबाज खान और दग्गू पटेल शहबाज खान साहब और दग्गू पटेल साहब का आगमन यहाँ पे हुआ है। हमारे उम्मीदवार नौजवान शहबाज खान साहब का आगमन यहाँ पर आया। उनका इस्तेमाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ ना, सिर्फ हमारे उम्मीदवार ऊपर आइए, बाकी सब बैठ जाइए प्लीज, बाकी सब बैठ जाइए प्लीज। चेयर पीछे खाली है, बैठ जाइए पीछे चेयर है। हमारे नौजवान साथी जो यहाँ पर खड़े बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए प्लीज। दोस्तों करता हूँ कि प्लीज स्टेज पे आ जाइए। बाळू भाऊ दांडगे यांना विनंती करतो की प्लीज त्यांनी स्टेजवर यावं। भैया एक साइड से आओ ना भाई। हमारे जो घर के जो सैयद आसिफ साहब, आजम पठान साहब और शेख वसीम साहब इस्तकबाल कर रहे हैं और मौजूद है। ये यहाँ पे हमारे हजरत उम्मीदवार शहजाद खान साहब, रमदानी इंजीनियर रमदानी खान साहब, फिरदौस बाजी और इन लोगों का यहाँ पर इस्तकबाल हो रहा है। ये इस्तकबाल जनाब समीर पटेल साहब, सैयद आसिफ साहब, आजम पठान साहब, शेख वसीम साहब कर रहे हैं। थोड़ा पीछे सरको तो सब लेंगे भैया, पीछे यहाँ पे जनाब शहजाद खान साहब का इस्तकबाल हो रहा है। जोरदार तालियां साथियों, जोरदार तालियां भाई, जोरदार तालियां। जनाब शहजाद खान साहब का इस्तकबाल यहाँ। शहजाद खान साहब, उसी तरह से डॉक्टर फिरदौस फातिमा, उसी तरह से
इंजीनियर रमजानी खान साहब, इन तमाम लोगों का यहाँ पर हमारे नौजवान साथी जनाब समीर पटेल साहब, सैयद आसिफ साहब, आजम पठान साहब और शेख वसीम साहब ने श्रीकांत हिरानी साहब का इस्तेमाल करें। भाई जनाब फैयाब भाई साहब हमारे हर दिल अजीज उम्मीदवार जनाब दग्गू पटेल साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। इसके बाद मैं आनी सही साहब से गुजारिश करता हूं कि वो जनाब कलू शाह साहब का इस्तकबाल करें। समीर साहब से गुजारिश करता हूँ दिल्ली। बहुत बढ़िया। हमारे नौजवान साथी का इस्तकबाल कर रहे हैं। जनाब सोहेल बेग साहब का इस्तकबाल यहाँ पे होने जा रहा है। जनाब रशीद भाई साहब हमारे आगमन का स्वागत करायचा है। जोरदार तालियां साथियों। जोरदार तालियां साथियों, जोरदार तालियां। ये हमारे हरदिल अजीज उम्मीदवार जनाब शहजाद खान साहब उर्फ दग्गू पटेल साहब की जो हमारे उम्मीदवार है उनके प्रचार के लिए सभा रखी गई कि हमेशा कोई भी आए, चाहे वो गरीब हो, यतीम हो, बेवा हो या कोई भी समाज का गरीब आए, सबकी मदद करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भागदौड़ करते हैं। ऐसे नौजवान को अपनी छतों से देख रही पर्दा नशीन बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय मीम, जय भीम, जय संविधान। किताबें कभी तो उनका हिसाब होगा। हम आदाब महसूस करके चुप रहते थे। उठेगी कोई ईंट तो अब पत्थर जवाब होगा, उठेगी कोई ईंट तो अब पत्थर जवाब होगा। आप देख रहे हैं क्या बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी सभाएं, बड़े बड़े मंच, बड़ी बड़ी बातें आज अपने शहर में हो रही है। कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई हैदराबाद से आ रहा है और कोई जाने कहां कहां से आ रहा है। क्यों आ रहे भाई लोग? आज क्यों हम इतने याद आ रहे हैं आपको, है ना? आज आप कह रहे हो कि हम साथ साथ हैं, और जब हमारे शहर में मुसीबत पेश आती है तो आप कहते हो कि हम आपके हैं कौन? आज आपकी जरूरत नहीं हमको। आप गौर कीजिए, आज कहा जा रहा है कि ये इसकी बी टीम है, वो उसकी बी टीम है, ये इसकी ये टीम है। मैं आपको बता दूं, आज बीजेपी कितनी है? 2, ए और बी। बीजेपी 2 हो चुकी है। शिवसेना कितनी है? 2, ए और बी, है ना? एक चाचा की और एक भतीजे की है। कितनी है? 2। तो जब इनका खुद ही मेल में मेल नहीं है तो आज ये हमको क्या दबाव दी? और मेरे बुजुर्गों सभी को अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय महाराष्ट्र। आप लोगों ने यहाँ आकर मेरी हिम्मत अफजाई की, आप सबका शुक्रिया। मेरे दोस्तों, आज 2024 में विधानसभा पूर्व का इलेक्शन आया तो आपके पास जो कभी नहीं आते वो आज आपके घर तक आ रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, इनके बहकावे में ना आए। ये जो लोग हैं ये कौम के नहीं हुए, समाज के क्या होंगे? ये जो लोग हैं ये कौम के नहीं हुए तो समाज के क्या होंगे? मेरे भाइयों, किरारपुड़े के दंगल के टाइम पर ये लोगों ने कौम के ही बच्चों को बटन और नशेड़ी और गांजे के शौक करने वाला बताया रमज़ान के महीने में। तो मेरे भाइयों, रमज़ान के महीने में कोई मुसलमान नशा नहीं करता, ये तो वो पहले जान ले। और ये जो 20 तारीख को वोटिंग है, हमारी निशानी बैट है और आप सभी से गुजारिश है कि बैट निशानी के ऊपर वोट मारे और हमें भारी अक्सरियत से कामयाब करें और ये फिरका परस्तों के में ना आए। मेरे दोस्तों,
ये बाद में जो जाते गए हो जाते हैं, इनके ऑफिस के बाहर भी बिठाते हैं। और तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए 24 घंटे ग्राउंड पे रहेगा इंशाल्लाह, और तुम्हारे लिए हमेशा बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के पूर्व मतदार संघ के उम्मीदवार साहिब खान पठान की रैली का आयोजन चंपा चौक से रोशन गेट तक किया गया था। काफी बड़ी तादाद में लोग इस रैली में शामिल हुए थे। इस रैली के दरमियान साहिब खान पठान इन्होंने जनता से संवाद साधा। भाई इधर बाबा साहब, बाबा इधर, बाबा साहब अम्बेडकर इधर। हो सकता है तो मैंने भीड़ अपने RFI को कहा कि भाई थोड़ा भीड़ कम कीजिए, हो सकता है कि भाई जरा मामला भीड़ के अंदर मामला बिगड़ सकते हैं। मैंने फ़ोन करके बोला नहीं, RFI ने तकरीबन जो तो हज़ारों लोगों की तादाद के अंदर वहाँ पे लोग जमा किया था और मैंने फ़ोन किया कि RFI ऐसी ज़्यादा भीड़ ना रखे, क्या मुझे कुछ खतरा हो सकता है। तो मैंने ये इत्तला दिया RFI को, तो RFI ने कहा कि ठीक है इंशाल्लाह जो भीड़ है मैं कम करता हूँ। तो इस बुनियाद पर अभी तरह तरह के मुझे जो तो फ़ोन आ रहे हैं और तरह तरह के जो तो मुझे उल्टी सीधी बात किया जा रही है और लगता है कि कुछ भी मुझे हो सकता है। मैं मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ। अब रहा सवाल, मुझे किसी के ऊपर बहुतान लोग बोलेंगे कि भाई साहब खान साहब बनावटी बातें कर रहे हैं, यानी ये रियल है और मेरे साथ में गुजर भी चुका है, मेरे साथ में गुजर भी चुका है और कई मेरे ऊपर हादसे भी हो चुके हैं, ये आप जनता जानती है। तो इसलिए मैंने पब्लिक वाला 100-200 पब्लिक लीजिए, ज़्यादा पब्लिक लेने की आपको गरज नहीं है। और मैं इत्तला कर रहा हूँ तमाम पूर्व की जनता से और उनसे वादा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अगर से जनता मुझे चुनकर जीतती है पूर्व के अंदर, आपने देखा है 10 साल किसी और को आपने मौका दिया था, बहुत मौका दिया, यही हुआ हिंदू मुस्लिम ही हुआ है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हुआ। ये मुसलमानों के ऊपर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। आज पाखंडी बीजेपी आज देखो अतुल साहब 5 साल हमारा आमदार रहा, 5 साल हमारा आमदार रहा, लेकिन रहने के बाद भी कोई मुसलमानों का अन्य काम नहीं किया। और 5 साल खासदार हमारा खासदार रहा, लेकिन आज पूरे पूर्व के अंदर देख लो आप, कई जगह नारेगांव के अंदर, रहमानिया, अल्तमास, विराटपुरा, बाजीपुरा, तमाम बस्ती आप देख लो, कई जो है तो वहाँ पे दीनी चौकब है और कई जो है तो खस्ता हालात है, वंचित है, इनका काम नहीं हुआ है। तो तमाम मैं जनता से वादा करता हूँ
पूर्व की जनता मुझे चुनकर देती है। मैं वादा करता हूँ औरंगाबाद शहर से हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म करूँगा, भाईचारे का पैगाम दूंगा। एक अच्छा जो है तो एक संदेश मेरा चुनकर आने के बाद कई जनता को देखेंगे। आपने तो कई लोगों को चुनकर दिया है, इससे पहले आपने 10 साल मौका दिया है। एक मरतबा मुझे चुन कर दो और मुझे मौका दे के देखो, इंशाअल्लाह आपके जो है तो भरोसे के ऊपर मैं खरा उतर सकता है या नहीं उतर सकता है। एक मरतबा मुझे जनता चुन कर देंगी, इंशाअल्लाह मैं बढ़ चढ़ कर जो है तो यहाँ पे पूर्व के अंदर काम करने के लिए तैयार हूँ और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तैयार हूँ। और कई नीली घाटी महाविकास आघाड़ी की तरफ से कांग्रेस पक्ष की तरफ से अचानक से धनगर परिवार के ओबीसी उम्मीदवार को उम्मीदवारी दी गई, इस बात का खुलासा पत्रकार परिषद के माध्यम से उम्मीदवार लहू शेवाळे इन्होंने किया। पूर्वमधून महाविकास आघाडीतर्फे उमेदवारी दिली आणि एखाद्या नॅशनल पक्षाची उमेदवारी मिळाल्यानंतर काय गोष्टी घडतात आणि कशा पद्धतीने त्याला सामोरं जावं लागतं हे मी जीवनामध्ये पहिल्यांदा शिकलो। सगळ्या पत्रकारांचा गराडा, मीडिया, पक्षाचे सगळे पदाधिकारी, घटक पक्षातले सगळे पदाधिकारी, त्यांची कामाची पद्धत, या सगळ्या गोष्टींना जुळवून घेण्यासाठी माझा एक आठवडा मागचा त्याच्यामध्ये गेला। आज मी आपल्याला सांगू इच्छितो की काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि छोटे छोटे जे घटक पक्ष आहेत, हे महाविकास आघाडीतले सर्व पक्ष पूर्ण ताकदीनिशी माझ्या पाठीशी उभे आहेत। दुसरं, ज्यांनी ज्यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उमेदवाऱ्या भरल्या होत्या, त्या सर्वच उमेदवारांनी उमेदवाऱ्या पाठीमागे घेऊन देशमुख साहेबांसहित सगळेच लोक आज पूर्ण ताकदीनिशी माझ्यासोबत आहेत। माझ्याविषयी बरीचशी चर्चा झाली, विरोधकांनी चर्चा केली। एक अत्यंत साधारण व्यक्ती म्हणजे बजाज ऑटोमधून कामगार म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर मार्गक्रमण करत करत मला महाविकास आघाडीने फार मोठं हृदय करून मला उमेदवारी दिली। मी पूर्ण ताकदीनिशी निवडणूक लढतोय। मला समाजकार्य केल्याबद्दल महाराष्ट्रातून मला 5 पुरस्कार आणि दिल्लीच्या एका संस्थेचा मला पुरस्कार समाजकार्यासाठी दिला आणि महाराष्ट्र शासनाचा सुद्धा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार 2021-22 चा आता मला मार्च मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने देण्यात आला। खूप समाजसेवा केली आणि एक चांगली संधी राजकारणामध्ये। मौलाना सज्जाद नुमानी इन्होंने पूर्व मतदार संघ के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर गफ्फार कादरी को पत्रकार परिषद के माध्यम से समर्थन जाहिर किया। नांदेड़ साउथ से वीवीए के फारूक अहमद वंचित के, जालना से इंडिपेंडेंट अब्दुल हफीज अब्दुल गफ्फार, औरंगाबाद ईस्ट से समाजवादी के डॉक्टर गफ्फार कादरी, मालेगांव सेंटर से एमआईएम के मुफ्ती इस्माइल, बोईसर से बहुजन विकास आघाड़ी के डॉक्टर राजेश पाटिल। जो अलग अलग कम्युनिटीज के लीडर्स हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, ख़वातीन व हज़रात से जो मुख्तलिफ समाजी इकाइयों से, मुख्तलिफ सोशल यूनिट से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब से मशवरे करने, अपनी टीमों को महाराष्ट्र की मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजकर और बहुत गहरे गौर व खोज के बाद मुल्क की सालमियत, इत्तेहाद और ख़ास तौर पर हमारे संविधान के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक राय कायम की है, जो आपके ज़रिए से, आपके माध्यम से महाराष्ट्र के वोटरों की खिदमत में पेश की जा रही है। एक एक सीट का गहराई से जायजा लेने के बाद और बहुत तफसीली रिसर्च और ग्राउंड रिपोर्ट की रोशनी में हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि महाविकास आघाड़ी की 269
269 सीटों पर तायीद की जाए, जिसकी तफसील एनेक्शल नंबर 1 में दी गई है, जो आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। महाविकास अघाड़ी के अलावा हमने चंद सीटों पर दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट्स की भी तायीद करने का फैसला किया है, जिसकी तफसील एनेक्शल नंबर 2 में मौजूद है, जो आपको इंशाअल्लाह दिया जाएगा। अलबत्ता मैं आपको इन शॉर्ट ये बताना मुनासिब समझता हूं कि 169 मराठा और ओबीसी कैंडिडेट्स के नुमाइंदों की तायीद हम कर रहे हैं और 40 अदर कम्युनिटीज के लोग हैं, लिंगायत हैं और बहुत से जैनी हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के जो लोग हैं उनकी तादाद 40 है और 53 SC ST समाज के कैंडिडेट्स की तायीद का फैसला किया गया है, सपोर्ट का फैसला किया गया है और 23 मुस्लिम कैंडिडेट्स के सपोर्ट का फैसला किया गया है। हम इन तमाम कैंडिडेट्स की कामयाबी की दिल से तमन्ना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये भाई और बहन मुल्क की हर पहलू से तरक्की, ऑल-राउंड डेवलपमेंट, सालिमियत और संविधान की हिफाजत के लिए भरपूर तरीके से काम करेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इन इलेक्शंस के नतीजों के जरिए जमहूरियत, डेमोक्रेसी और देश का दस्तूर, संविधान मजीद मजबूत होगा और उनकी मुखालफत करने वाली ताकतें कमजोर होंगी। हम आपके जरिए महाराष्ट्र के एक एक वोटर से ये अपील भी करते हैं कि वो 100% वोट डालें और हमारे प्रदेश और देश के मुस्तकबिल को संभालने में अपना भरपूर रोल प्ले करें। नांदेड़ साउथ से वीवीए के फारूक अहमद वंचित के, जालना से इंडिपेंडेंट अब्दुल हफीज अब्दुल गफ्फार, औरंगाबाद ईस्ट से समाजवादी के डॉक्टर गफ्फार कादरी, मालेगांव सेंटर से एमआईएम के मुफ्ती इस्माइल, बोईसर से बहुजन विकास अघाड़ी के डॉक्टर राजेश पाटिल। मुस्लिम समाज को आरक्षण दिलाने के उद्देश्य से मुंबई पैदल रवाना होने की बात वंचित बहुजन आघाड़ी के पूर्व मतदार संघ के उम्मीदवार जावेद कुरैशी ने मीडिया के माध्यम से कही। मैं सबसे पहले पानी के लिए कोशिश करूंगा इस शहर में कि मेरे इस शहर की अवाम को जो है पानी जो है मिल सके, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पानी के लिए लोग बहुत तरस रहे हैं। 8 दिन 10 दिन में पानी मिल रहा है, पानी की बहुत ज़्यादा शिद्दत तकलीफ है। लोग बोर के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वजह से हो रहा ये कि लोगों के जो है स्किन के डिजीज़ आ रहे हैं, बालों का झड़ना ज़्यादा बढ़ गया है, लोग टकले ज़्यादा हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ये पानी की जो ख़राबियाँ हैं, इससे जो है औरंगाबाद शहर को पाक साफ़ किया जाए और लोगों को स्वच्छ और साफ़ पानी जो है अल्हम्दुलिल्लाह शहर औरंगाबाद के अवाम को मिले, ये मेरी पहली प्रायोरिटी। सर से क्या मैसेज देंगे, जनता को क्या मैसेज देंगे आप? किनको? जनता को क्या मैसेज देंगे? जनता को यही मैसेज दूंगा कि मुसलसल अभी आप जितने लोगों को आजमा चुके हैं और इनकी कारकर्दगी देख चुके हैं और जिन्होंने की कारकर्दगी देख के उसके बावजूद भी अगर उनके तरफ जाना है तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है। आप लोगों को उन लोगों को चुन के जाना है कि अवाम के ताल्लुक से कौन सा लीडर मुखलिस है, कौन सा लीडर ईमानदार है, तो ऐसे लीडर को आपको चुनना पड़ेगा। हमने पिछले टाइम वक्त देखे शिवसेना के प्रदीप जायसवाल भी हैं, लेकिन क्या तरक्की शहर की